हाय फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। तो काफ़ी स्टूडेंट जो ट्वेल्थ में हैं या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स से डरते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से डरते हैं तो वो है इंटीग्रेशन। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। बहुत ही सिंपल वे से इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, बस कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रखेंगे, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखेंगे। ज्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं सिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इंटीग्रेशन को बस देखते ही सॉल्व कर देंगे। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें ये हैं कि देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे, पहले आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो किसी भी चैप्टर का बेस होते हैं। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तो फिर आप आगे की बिल्डिंग कैसे डिजाइन करोगे। मैंने डिफरेंशिएशन में भी आपको बताया था कि फॉर्मूलाज ही हैं जो की रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए, फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे बेस फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को रिड्यूस करके उस फॉर्मूला के फॉर्म में ला सकते हो। देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या है, देखिए ये साइन एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का। इस साइड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज दे रखे हैं मैंने आपको, साइड वाइज मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज दे रखे। तो अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। यही देखिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें कुछ अलग से याद नहीं करना। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट ही है। हम उसको इस वे में लेके चलते हैं, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट ही है। तो अब आप ये देखिए कि कैलकुलस में आपके कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन भी कवर हो रहा है, उसी अप्रोच से इंटीग्रेशन भी कवर हो जाएगा। तो आपके दो मेजर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, ट्वेल्थ के लिए कवर हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन के लिए कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अभी बताने को तो मैं यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे चीजों को उतना जल्दी सीखोगे। क्योंकि बातें भूल जाओगे आप, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो वो नहीं भूलोगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बेसिक छोड़ूंगा, एक एक बेसिक कवर किया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, पता लगाना है। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें क्या है ना, आपको डिफरेंशिएशन का बस उल्टा ही करना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे क्या है, साइन 2x है, ये क्या है, साइन 2x है। तो अब साइन 2x कैसे आया होगा, किस चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा। बस हमें वही ढूंढना है, किस चीज का हम डिफरेंशिएशन करें तो साइन 2x आ जाएगा। तो अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है। फॉर्मूलाज की तरफ चलिए। देखिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर यहां पर ये क्या हो गया, माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डॉट 2। तो अभी हमको यहां से पता लग गया कि cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x डॉट 2। हमको यहाँ पे ये चाहिए था ऐसी कोई चीज जिसका डिफरेंशिएशन करके आए साइन 2x, पर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन 2x अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस उस साइड ले जाएंगे, माइनस cos 2x, और ये 2 भी इस साइड ले आएंगे, 1 अपॉन 2 और एक प्लस सी। यही आपका आंसर है। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चीजें क्लियर होंगी, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए cos 3x। तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो cos 3x आए। तो देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3। पर हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसका डिफरेंशिएशन करके सिर्फ cos 3x आए। ये देखिए 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 3 को उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। आपका आंसर है। अभी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी क्या क्या चक्कर है। देखिए, प्लस सी का चक्कर भी मैं आपको समझा देता हूँ, इतना कोई बड़ा चक्कर नहीं है, बहुत ईजी है, मैं समझा देता हूँ। जैसे e की पावर 3,
इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x। अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका हम अगर डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर 2x है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2x आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, ठीक है। तो आपका इस 2 को उधर हम भेज देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा e पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये प्लस सी कहाँ से आता है माय फ्रेंड्स, आप यहां से अब आपको समझने का टाइम है कि प्लस सी क्या है। पहला बेसिक रूल हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिलेटेबल होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर जैसे मैं अगर आपको मान के चलिए यहाँ पर मैं अगर आपको कोई फंक्शन दे देता हूँ, अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे देता हूँ, मैं मान के चलिए आपको दे देता हूँ x², ठीक है। इसका चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, और x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, समझे। x की पावर n+1 अपॉन n+1 मतलब x² का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, समझे, ठीक है, समझे। चलिए, तो x यहाँ पे हमें 2x का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 2, अपॉन में वही चीज आ जाएगी, अपॉन में वही चीज आ जाएगी, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो देखिए हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने ये सीखा यहाँ से कि जब मैंने x² का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया मेरे पास 2x, और जब मैंने उसी चीज का इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे पास फिर से क्या हो गया, x² आ गया। लेकिन इसमें एक और केस है, इसमें एक और केस है। अगर यहाँ पे मान के चलिए x² प्लस 2 है और मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, जल्दी से बताइए। देखिए x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, 0, 0 मतलब ये चीज यहाँ पे अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा तो x² होता है। तो ये देखिए इनिशियली हमने स्टार्ट किया था x² प्लस 2 से और हम वापस आए हैं x² पर। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाता है। तो जो ये c है ना, जो हम प्लस c आंसर में लिख रहे हैं, दैट डिनोट कांस्टेंट, कि वहां पे हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो वो पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए कि शायद वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा, वो चीज डिनोट करने के लिए हम यहां आंसर में प्लस सी लिख। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले अलग अलग बाइफरकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 4 तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर रख देते हैं, e की पावर 3x का कर लेते हैं, यहाँ 1 का कर लेते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला e की पावर x होता है। आइए वापस चलते हैं क्वेश्चन की साइड में, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो वो क्या था, वो भी e की पावर x ही था। पर देखिए यहां पर क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं है ना, ये x नहीं है। तो इसको अभी 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, इस 1 का करते हैं। देखिए अगर आप 1 का देखेंगे कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। आइए देखिए, ये है 1, इसके साथ में कुछ नहीं है, मैं साथ में x की पावर 0 लिख लूं, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1, 1.1 इज 1, तो मैंने यहां कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन इसके बाहर था, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 बाहर निकाल दूं, x की पावर 0 अंदर रख लूं। मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही बताया था ना मैंने आपको। अभी इसकी पावर 0 है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये 1 तो बाहर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू x। तो मतलब कांस्टेंट टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस भी रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, क्वाइट सिंपल इज दैट। तो जिस भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वही चीज आ जाती है। तो 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने सीख लिया, 1 का इंटीग्रेशन यहां पर हो गया x प्लस c। अब हमें e की पावर 3x का करना है। देखिए
e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको फॉर्मूला जो पता है वो सिर्फ e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज e की पावर x प्लस सी। e की पावर 3x का तो नहीं पता। e की पावर 3x का करने के लिए अब मैं यहां से आपको जो चीज समझाऊंगा ना वो लगभग आपको सभी क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है, और बार बार भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप बेसिक सीख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, मैं इस 3x को थोड़ी देर के लिए t लेट कर लूं, लेट 3x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए 3x का डिफरेंशिएशन अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो वो 3 आएगा, t का डिफरेंशिएशन अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो dt ओवर dx हो जाएगा। तो यहां से dx की वैल्यू dt अपॉन 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, ठीक है, हो जाएगी ना। इसी चीज को आगे कंटिन्यू कीजिए, इसी चीज को आगे कंटिन्यू कीजिए। यानी e की पावर 3x था, ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा था, मैंने 3x को t लेट कर लिया, तो क्या ये e की पावर t नहीं हो गया? क्या ये e की पावर t नहीं हो गया? यहां पर क्वेश्चन में dx होता है, ये डिनोट करता है कि x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। तो यहां से हमने dx की वैल्यू क्या निकाल ली? हमने यहां से dx की वैल्यू निकाल ली है dt अपॉन 3, यहां डालनी पड़ेगी dt अपॉन 3 इंटीग्रेशन। तो अब जो इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में चल रहा था वो इंटीग्रेशन t की रिस्पेक्ट में हो गया, जो इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में चल रहा था वो इंटीग्रेशन t की रिस्पेक्ट में हो गया। देखिए, भले ही हमको e की पावर 3x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता था, पर e की पावर t का डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं। सॉरी, e की पावर t का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t प्लस सी, और ये 1/3 एज इट इज। दोबारा समझाऊं, एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझाता हूं, ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ठीक है, सारा क्लीन कर देता हूं एक बार जरा। ये देखिए, बाइफर्केशन करके चलते हैं। देखिए 4e पावर 3x प्लस 1, इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 4 कांस्टेंट था, 4 बाहर निकाल लीजिए, e पावर 3x, ठीक है, e पावर 3x। अब हमको जो फॉर्मूला पता था वो तो खाली e पावर x का पता था, यहां तो e पावर 3x है। क्या करेंगे? ठीक है, हमको फॉर्मूला e पावर x का पता है इंटीग्रेशन का, यहां तो e की पावर 3x है। कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए 3x को t लेट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3 और t का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt ओवर dx। यहां से dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम, दैट इज dt ओवर 3। यहां पर एक ये देखिए, ये dx है ना, यहां पर भी dx आ जाएगा, यहां भी dx आ जाएगा, यहां dx आ जाएगा। तो हमने जो लेट किया था ना उस पोर्शन को यहां रिलेट कीजिए, उस पोर्शन को यहां रिलेट कीजिए। 3x की जगह क्या आ जाएगा? t, और dt की जगह क्या आ जाएगा? dx की जगह आ जाएगा dt ओवर 3, 4 बाहर एज इट इज। अब हमारे पास e की पावर 3x से चेंज होकर हमारे पास क्या हो गया? e की पावर t, इंटीग्रेट भी हमें dt की रिस्पेक्ट में ही करना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो वेरिएबल है ना हम उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ये हमेशा याद रखिएगा। ये मत कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपने लेट कर लिया, जैसे मान के चलिए 3x इक्वल्स टू t लेट कर लिया और यहाँ पे dx ही छोड़ दिया। नहीं, अगर आप यहाँ पर t वेरिएबल है तो यहाँ भी t होना चाहिए, यहाँ पर x वेरिएबल था तो यहाँ x होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इस बात को, ठीक है। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमें पता था, e की पावर t 1/3 एज इट इज, 4 एज इट इज प्लस c, ठीक है। अब हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1। क्या मैं 1 के साथ में x पावर 0 लिख लूं? क्योंकि समथिंग पावर 0 इज 1, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन कीजिए, यहां पर इसकी पावर क्या है? 0, तो इंटीग्रेशन होने के बाद में ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होने के बाद ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4 t अपॉन 3 प्लस c प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। पर हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो कहां से स्टार्ट हुआ था? हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था x से, और यहां पर क्या है? t।
तो t की वैल्यू निकाल लीजिए ना, t इक्वल टू 3x है, यहाँ पे 3x पुट कर दीजिए। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो है 4e⁻3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जितना करेंगे उतना समझ में आएगा, जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। अभी 3 स्टेप समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टेप समझ में आएंगे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 स्टेप समझ में आएंगे। घबराना थोड़ा नहीं है। देखिए इसको करते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। देखिए आप जितनी बार करेंगे उतनी जल्दी आपको याद आएगा। देखिए अब एक्स की पावर एन का आप दूसरी तीसरी बार इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको याद हो जाएगा एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एस पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अभी मैंने सिखाया था 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल होगा जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा। यहां पर इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां पर भी एक्स आ जाएगा। एक प्लस सी, सी क्या डिनोट करता है? सी डिनोट करता है कांस्टेंट। आंसर नेक्स्ट कीजिए, आइए ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आइए इसको कर लेते हैं। ए तो कांस्टेंट है तो ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, बी एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सी एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में कोई और वेरिएबल नहीं है और हम एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ एक्स आ जाएगा। एक प्लस सी मैंडेटरी आंसर। सेकंड्स का खेल है, नेक्स्ट कीजिए। 2x क्यूब प्लस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 ई की पावर एक्स है ई की पावर एक्स प्लस सी आंसर। नेक्स्ट चुटकियों का खेल है, इतना टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया। इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको अभी छोड़ देते हैं। माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 2x और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये तो समस्या है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? पुराना कुछ याद कीजिए, डिफरेंशिएशन से रिलेट कीजिए। डिफरेंशिएशन में किस चीज का हम डिफरेंशिएशन करते तो 1 अपॉन एक्स आता था? बस ये याद कीजिए, याद कीजिए। देखिए जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो ऐसे ही जिस चीज का डिफरेंशिएशन करके 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करके वही चीज आएगी। तो अगर आप इसे वापस लेके चलें, अगर आप इसे वापस लेके चलें और यहां पर अगर आप लॉग को ढूंढें, अगर आप यहां पर लॉग को ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ये रहा, ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया ना कि log x का डिफरेंशिएशन अगर 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? log x होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करके आ जाएगा log x प्लस सी आंसर। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए बहुत सिंपल। अब क्या करना है इसमें? अब देख लीजिए क्या करना है। ये हो गया एक्स, सब ये एक्स स्क्वायर को सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 5, ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स पावर माइनस 2। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस 4x। अब x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो ये माइनस माइनस पर प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, प्लस सी आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, सिंपल, सेम है इस लास्ट वन। नेक्स्ट कीजिए, ये देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल वाला यूज करते हैं, काम करते हैं, सेपरेट डिवीजन कर लेते हैं। इसका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इनको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको एक बार इधर डिवाइड में लगाइए, इसको एक बार इधर डिवाइड में लगाइए। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक्स माइनस वन बचेगा, नीचे एक्स माइनस वन है, ठीक है। प्लस ये तो कट ही गया, यहाँ वन बचा, प्लस वन, ये भी कट गया। हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, आइए रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स पावर थ्री अपॉन टू, ठीक, इंटीग्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ये। नेक्स्ट कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलता जा रहा हूं तो आप कहेंगे हाँ ठीक है कर लूंगा। देखिए मैं आज आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पर सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूं। कभी मैं भी 12th में था, कभी मैंने भी ये चीजें पहली बार सीखी थी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ये आपका जो ब्रेन, आईज और ये हैंड, इन तीनों का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। देखिए आप में से अभी 95% जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये क्लास देख रहे हैं, वो देखिए बाइक, स्कूटी, कार, कुछ ना कुछ ड्राइव करते होंगे। देखिए जब हम स्टार्टिंग में ड्राइव करते थे ना, तो हमें ध्यान लगाना पड़ता था, अरे क्लच दबाना है, क्लच दबाना है, अरे ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो शुरुआत में हमें ध्यान देना पड़ता है। एक जब टाइम हो जाता है ना, तो आपको खुद को ही नहीं पता लगता कब आप क्लच दबा रहे हैं, कब आप ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक माइंड में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ही चीज से बनती है, वो अंडरस्टैंडिंग बनती है प्रैक्टिस से। वही तो आपको करनी है, मैं कर चुका हूं, अब आपको करनी है। तो जो मैं स्किप करता जा रहा हूं वो आप कीजिए। नहीं समझ में आया मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, छोड़ेगा मत, प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे। तो वो 2 मिनट आप वेस्ट नहीं, वो 2 मिनट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ड समझिए, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। इसको कर लेते हैं, आइए ठीक है। 2x का इंटीग्रेशन, 2 को एज इट इज छोड़ेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 हट गया। माइनस 3 को एज इट इज छोड़ेंगे, cos x का इंटीग्रेशन, देखिए अब यहां देखिए वापस आते हैं फॉर्मूलाज की साइड में। तो यहां पे देखिए माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस साइन। माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस साइन। तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन। ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, और हमारा भोला सा प्यारा सा सी आंसर। नेक्स्ट करते हैं, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 साइन एक्स। आ जाइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन देख लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैसे आपको पता ही होगा, आपने रिलेट कर लिया होगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। आइए क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और वो माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 रूट एक्स। तो मतलब एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, मतलब 3/2 होता है, प्लस सी आंसर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, आइए। सेक एक्स बाहर है, अंदर सेक एक्स प्लस साइन एक्स है। सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये मत सोचिएगा कि मतलब सर तो बताते ही जा रहे हैं भैया, बताते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कभी कह रहे हैं ये वो ये, ऐसा नहीं है। देखिए अभी आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो हो सकता है चीजें आपको नई लगें, और नई लगेंगी, और नई लगनी भी चाहिए। अगर आप कोई चीज नई नई सीख रहे हो तो कुछ फ्रेश सीख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही आता था। फ्रेश सीख रहे हो आप, तो चीजें तो थोड़ी बहुत अटपटी लगेंगी, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। आओ इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन में क्या करना होता है? देखिए इंटीग्रेशन का मैं आपको बेसिक जो मेथड है ना, वो ये है, जब इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है ना, आपको चीजों को घुमा करना फॉर्मूला तक लेके आना है। बस इतना कर लो आप, मेरी बात मान के आप इतना कर लो, आपका आधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। घसीट के चीजों को फॉर्म और फॉर्मूला, इन दो चीजों तक लेके आइए, फॉर्म और फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म और फॉर्मूला। देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। हो गया क्वेश्चन, वो है ना, क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या? हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया,
और हम फॉर्म तक ले गए। अब देखिए ये चीज मैंने कैसे सीखी, अभी मैंने ये चीज ऐसे सीखी क्योंकि मुझे फॉर्मूला आता था। मुझे फॉर्मूला आता था तो मुझे पता था कि sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब अंदर भी sec x है, तो जब मैंने सोचा क्वेश्चन को देखा तो मैंने देखा अगर मैं sec x से मल्टीप्लाई करूंगा तो sec स्क्वायर बनेगा, जिसका मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, जिसका आंसर, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। मैंने जब ये देखा कि sec x 10x हो जाएगा, जिसका भी मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, जिसका आ जाएगा sec x प्लस c, आंसर हो जाएगा। तो ये करना है आपको, आपको ये करना है, आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला तक, फॉर्म और फॉर्मूला दो चीज तक आप ले आओ, आपका काम हो जाएगा, फॉर्म और फॉर्मूला, बस ज्यादा करना ही नहीं है, फॉर्म और फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, कितने भोले प्यारे तरीके से बैठे हुए हैं, इनको खोल लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कोसेक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपसे टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो फॉर्मूला की तरफ चलिए। फॉर्मूला मिल गया तो किस्मत अच्छी है, फॉर्मूला मिल गया तो किस्मत अच्छी है। कहीं दिख रहा है फॉर्मूला, कहीं दिख रहा है फॉर्मूला, शिट फॉर्मूला तो है ही नहीं, ये क्या हो गया। अब क्या करेंगे, अब बिना फॉर्मूला के कैसे बताऊंगा मैं तो फॉर्मूला के भरोसे आया था, फॉर्मूला होगा तो बता दूंगा। ओहो, अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब फॉर्मूला नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। अरे भाई अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम ना जिस जिस चीज का फॉर्मूला है उस चीज तक ले जाएंगे। अब टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है तो क्या क्वेश्चन छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे ना, इसको फॉर्मूला तक ले जाएंगे, जो फॉर्मूला है वहां तक ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। आपने सुना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, पता है, सुना है, पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, काम आ रही है ना। देखा आपने पहले सोचा होगा 9 10th 11th में क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, काम आ रही है ना। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, पर लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये देखिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, ये हैंडमेड स्वेटर की तरह है, ठीक है। इधर से एक सिलाई है, उधर से एक सिलाई है, इधर से एक सिलाई है, उधर से एक सिलाई है, रिलेटेड है ये आपस में। यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए ना, ऐसे टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स -1 है, यहाँ रख दीजिए ना, यहाँ पुट कर दीजिए ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना मेरे दोस्तों, उसका तो पता है ना, इसका तो पता है ना, इसका तो 10x होता है ना, इसका तो 10x फॉर्मूला होता है ना। अब तो कर लेंगे ना, अब तो कर लेंगे। अब इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता लग गया, 10x होता है, -1 तो -x प्लस c, आंसर। घबराइए मत, बस प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, क्या करना है, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जब क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऐसा सीन बनेगा, जब अभी ट्रिकी नहीं है, आपको देख के भी पता लग रहा है कि हाँ इतना गंदा क्वेश्चन नहीं है, बहुत भोला सा है, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर दीजिए बस, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए थोड़ा सा आप भी तिगड़म लगाइए, एक आध तिगड़म लगाइए, जैसे मैंने सेपरेट डिवीजन किया, आपके मन में कुछ और आ रहा है, कुछ और करके देखो, कुछ और करके देखो। अरे करोगे और अगर काम कर गया तो नई चीज सीख जाओगे, और अगर काम नहीं किया तो समझ जाओगे कि ये नहीं करना था। मानते हो, कुछ भी ट्राई करके देखो, अगर काम कर गया तो एक नई चीज पता लग गई, और काम नहीं किया तो पता लग गया ये नहीं करना है। वेरी सिंपल, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, अरे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है कोस एक्स, कोसेक स्क्वायर ही तो होता है। अरे नहीं मेरे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, सेक होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये लिखा है साइन एक्स अपॉन क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, तो उसमें से इसको ऐसे लिख लूं, साइन अपॉन कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, ऐसे लिख लूं, ये साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्या, सेक एक्स डॉट 10x। वही क्वेश्चन बन गया, अभी अभी किया था,
अभी अभी किया था ना, वही क्वेश्चन बन गया ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया, प्लस सी लगा दो, आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे, आइए। एंटी डेरिवेटिव, इसमें क्या है, कर लीजिएगा इसको। एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए। अब ये एक भाई साहब हमसे क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हमने तो फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री अपॉन एक्स फोर आ गया। एफ टू की वैल्यू निकालनी है, देन एफ एक्स इज वॉट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो ये आया, ठीक है। तो उस फंक्शन में जब हम एक्स की जगह टू डालते हैं तो वैल्यू जीरो आती है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस कुछ नहीं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली चीज हट जाएगी और क्या बच जाएगा, एफ एक्स बच जाएगा। कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं, आइए। अरे एक्सरसाइज ही खत्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है। ये एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही प्यारी, हल्का फुल्का दिमाग भी लगाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। यहां से थोड़ा थोड़ा देखिए आपका दिमाग लगना चालू होगा, नई नई चीजें सीखेंगे। पुरानी वाली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज तो देखिए मैंने डिफरेंशिएशन की भी नहीं कराई थी, इंटीग्रेशन की इसलिए करा दी थी क्योंकि बेसिक जानना जरूरी था। यहां से अब आपका दिमाग लगेगा। अब यहां से हमें एक चीज लेट करनी है, दूसरी काटनी है, एक चीज लेट करनी है, दूसरी काटनी है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस कीजिए। ऐसी कोई चीज लेट करिए कि दूसरा कट जाए, ऐसी कोई चीज लेट करिए कि दूसरा कट जाए। आइए एक एग्जांपल मैं सिखाता हूं आपको, चलिए देखिए। अगर मैं 2x को t लेट कर लूंगा, ठीक है, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो ये आएगा। इससे मेरा कोई फायदा है, इससे मेरा कोई भला ही नहीं होगा, इससे मेरा कोई भला ही नहीं होगा। तो कुछ और ऐसी चीज लेट करूं कि दूसरा कट जाए, तो मजा नहीं आ जाएगा, मजा नहीं आ जाएगा। मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लूं, ये लेट है, ये समझ जाइएगा यार कि मैंने लेट लिखा हुआ है। मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ क्योंकि हाँ बार बार लिखने में बोरियत सी होती है। आप लिख के आइएगा वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा डी टी ओवर टू एक्स। काम कहाँ आएगा, काम यहाँ आएगा, यहाँ पे डी एक्स है, नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन पे पर है क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ऐसे तो इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं लगा रखा है इसने, फिर भी ये तो इंटीग्रेट करना ही है ना, ठीक है। तो टू एक्स एज इट इज, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी ओवर टू एक्स, टू एक्स से टू एक्स कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन टी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी टी। अब आप देखिए वेरिएबल भी टी है और यहां पर डिफरेंस इंटीग्रेशन भी टी की रिस्पेक्ट में ही होगा। यहां एक्स मत छोड़ दीजिएगा, फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपका मेथड और अप्रोच सही है, चाहे आप लॉन्ग मेथड यूज करें या शॉर्ट, आपका आंसर सही आएगा। अगर आपके लॉजिक मेथड में गड़बड़ है तो चाहे आप शॉर्ट तरीके से कर लीजिए, चाहे आप लॉन्ग तरीके से कर लीजिए, आएगा गलत। अब वन अपॉन टी का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा टी को ऊपर ले जाएंगे, टी की बार माइनस वन और फिर उसको कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं। मैंने बताया था ना, ये लॉग एक्स का, यहाँ पे जो है शायद मेरी शक्ल आ रही होगी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी, वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर यहां से क्या हो गया, आपका आंसर यहां से हो गया लॉग टी की वैल्यू में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर खत्म। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आइए 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 आइए। कुछ ऐसा लेट कीजिए कि दूसरा कट जाए, कुछ ऐसा लेट कीजिए कि दूसरा कट जाए। एक तीर से दो निशाने वाली बात समझ लीजिए, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे वाली बात समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन ऐसी कोई चीज लेट कीजिए जिससे हमारा फायदा हो जाए। आइए लॉग एक्स को लेट करते हैं। लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए, वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी डॉट एक्स। यहाँ पर एक्स है, इंटीग्रेशन का साइन है, लॉग एक्स को हमने टी लेट कर लिया और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, नीचे एक्स एज इट इज, डी एक्स आ जाएगा डी टी डॉट एक्स, एक्स से एक्स कट गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दीजिए तो हो जाएगा लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ओके, ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आप किसको लेट करेंगे,
इतना लंबा लेट करेंगे तो फंस जाएंगे। आइए कुछ कॉमन निकल सकता है थोड़ा सा, अगर सॉल्व हो सकता है थोड़ा सा तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब लेट करें कुछ फायदा होगा। अब दो चीज लेट कर सकते हो, या तो आप x को लेट कर लो या आप 1 + log x को कर लो, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लो, जिसमें ज्यादा फायदा दिख रहा हो। अब इसको अगर आप लेट कर लोगे t, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 1 से आप क्या ही काट लोगे, तो इसी को t लेट कर लो। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीख जाओगे। तो 1 + log x इक्वल्स टू t, ठीक है। टी है, थोड़ी राइटिंग गंदी है मैं जानता हूँ, देखो बचपन से ये गंदी है। मेरी मैम भी मेरे को कहती थी, जब है ना वो अपनी हिंदी वाली ऐसी वाली कॉपी चलने लगी थी, तो मेरे को बोलती थी कि तुम वो 4 लाइन्स वाली कॉपी लेके आया करो, तुमको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। तो काफी छुपना पड़ता था मुझे उनसे। चलिए आइए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x, t का dt/dx, यहाँ से dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे dt(x), यहाँ से पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1/x एज इट इज, 1 + log x से हमने t लेट कर लिया, ऊपर dt की dx की आ जाएगा dt.x, x से x कट गया, हमारा बचा dt/t, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू डाल दीजिएगा जो कि है 1 + है ना। सिंपल चल रहा है ना अभी तो, इजी गोइंग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, साइन, और ये देखिए, अरे वाह, साइन कॉस एक्स, कितना हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ? अब क्या करें, अब हम या तो साइन एक्स को टी लेट कर लें या साइन कॉस एक्स को कर लेते हैं। क्या लेट करना चाहिए हमें, ये काम करते हैं, इस कॉस एक्स को ही टी लेट करके देख लेते हैं। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dt/dx, तो dx की वैल्यू हो गई माइनस dt/sin x, यही तो हो गई ना। अरे हाँ ना में तो बता दीजिए ये हो गई या नहीं हो गई, यही हो गई ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये sin x तो एज इट इज रह गया, ठीक है, ये साइन भी बेचारा एज इट इज रह गया। अब इस cos की जगह हमने t लेट कर लिया, ये आ गया, यहां पर dx था, उसकी जगह हमारा क्या आ गया, माइनस dt/sin x। अब इस sin x से ये sin x कट गया, इस sin x से ये sin x कट गया, अब हमारे पास sin t है। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए ना, ये देखिए sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सिंपल। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यहाँ पर sin t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस t, और यहाँ पर हमारा माइनस dt था, माइनस से माइनस काट दीजिए, और ये dt भी हट गया, यहाँ पर बस प्लस सी आ गया। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू थी cos x, तो हो जाएगा cos x प्लस सी, आंसर। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिपीट कीजिए, स्लो करके देखिए, खुद करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मेरी हेल्प लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर देख के ही सारी चीजें सीखी जाती तो मैं देख के एरोप्लेन चलाना नहीं सीख लेता। हाँ वो बात अलग है कि मैं अगर देख के एरोप्लेन चलाना सीख लूं तो मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, पर अगर देख के ही चीजें सीखी जाती तो फिर है ना, लोग ड्राइविंग स्कूल में क्यों जाते, ठीक है, बच्चे अपने पापा से बाइक चलाना क्यों सीखते, या अपने दोस्तों से यार चोरी छुपे, क्योंकि चीजें तो करके ही आएंगी ना, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखेंगे उतना ही ज्यादा चीजें इजी होती चली जाएंगी। तो देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, अब देखिए इन दोनों में से कोई भी एक लेट कर लीजिए, कोई भी एक लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी एक लेट कर लेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप किसी भी एक को लेट कर लीजिए, cos ax प्लस b को लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो देखिए मैंने डिफरेंशिएशन करना तो सिखाया था, आप डिफरेंशिएशन करके देखिए, इस वीडियो को भले अभी पॉज कर लीजिए, लेकिन cos ax प्लस b का सही डिफरेंशिएशन करके बता दीजिए, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ax प्लस b एज इट इज। पर क्या ये x था, नहीं था, इसका भी करना पड़ेगा। ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, और b का डिफरेंशिएशन 0, और t का dt/dx, तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx की वैल्यू यहां से आ गई dt नेगेटिव माइनस साइन ax प्लस b डॉट a, यहां पुट कर दीजिए, तो ये साइन ax प्लस b एज इट इज
कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह टी डॉट माइनस डी टी ओवर, मतलब ये दो दो जगह माइनस नहीं है, किसी एक ही जगह माइनस है, ओवर साइन ए एक्स प्लस बी डॉट ए, इससे तो ये कट गया, ये हो गया माइनस टी डी टी ओवर ए। अब 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन ए बाहर निकाल दीजिए, टी अंदर एज इट इज रह गया, डी टी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें रूट ए एक्स प्लस बी। अब इसका कैसे करना है, सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमको x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। अब अगर ऐसी रामायण लिखी होगी उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें थोड़ा नहीं पता है, कैसे करेंगे। इस पूरे को टी लेट कर लीजिए, इस पूरे को टी लेट कर लीजिए, अंदर ए एक्स प्लस बी को टी लेट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, नहीं होता है हेल्प करूंगा, पर करके देखिए। सारे मैं करा दूंगा तो फिर क्या फायदा होगा। इसका क्या करना है, अब इसमें से रूट के अंदर वाला है, इसे टी लेट कीजिए, बिलीव मी इसको टी लेट कीजिए। अच्छा करके दिखाऊं, चलिए करके दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन को चलिए करके दिखा देता हूं। इससे पहला वाला तो इजी था, पर चलो ये थोड़ा सा एक बार अब डिफरेंट सा आ गया है तो कर देते हैं। x प्लस टू इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 0 और t का dt ओवर dx, मतलब यहां से dx इक्वल्स टू dt हो गया, पुट कर दीजिए, x प्लस टू की जगह आ जाएगा t, x प्लस टू की जगह क्या आ जाएगा t रूट के अंदर, t रूट के अंदर आ गया। x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, x की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो t माइनस टू आ जाएगी, यहां पुट कर दीजिए t माइनस टू dt। ठीक है, अब इस रूट टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा टी की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2। अब इसको तो इंटीग्रेट कर लेंगे ना, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सिंपल था ना, था ना सिंपल, नेक्स्ट करेंगे ना फिर, अगर सिंपल था तो नेक्स्ट करेंगे। अरे ये देखिए कितना सिंपल है, अब तो समझ गए होंगे ना कि इसको ही टी लेट करना है, इसको टी लेट कीजिए, करिए और मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, आइए। अरे कितना सिंपल है, इसको ही टी लेट करना है ना, देख के ही समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए हैंड्स अप कीजिए और या तो कमेंट में मुझे रिप्लाई कीजिए कि हाँ हाँ शो होने लगा था, यस आई वॉज एबल टू सी। ठीक है, क्या कमेंट में रिप्लाई कीजिए, यस आई वॉज एबल टू सी दैट आई हैव टू टेक दिस पार्ट एज टी। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स बराबर नहीं होंगे, सब स्टूडेंट्स बराबर नहीं होंगे, पर मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि मेरी जो बात है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे पता कैसे लगेगा, मुझे ये पता तब लगेगा जब आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, आइए इसको टी लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4x प्लस टू एज इट इज, इसको तो हमने बेचारे को t मान ही लिया और हमारे पास आ गया डी टी ओवर 2x माइनस 1, इसमें 2 कॉमन है ले लीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 रूट टी डी टी ओवर 2x प्लस 1, काट दीजिए इसे, 2 रूट टी डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो हो जाएगा 4 टी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दीजिएगा, खत्म। खत्म हो गया ना, नेक्स्ट करते हैं, आइए। अरे ये क्या आ गया, अब कर कैसे करेंगे इसे, अब कैसे करेंगे। अब सिर्फ इसको भी टी लेट कर नहीं सकता, इसको भी टी लेट कर नहीं सकता, पूरे को टी लेट कर नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूं मैं, नीचे से रूट एक्स तो कॉमन ले सकता हूं, इतना तो मुझे ऑप्शन दिया ही गया है, तो यही कर लेता हूं, ट्राई करके देख लेता हूं ना क्या जा रहा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे, ट्राई करूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा। ठीक है, अब रूट एक्स माइनस 1 को टी लेट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, टी का हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी इंटू 2 रूट एक्स,
पुट कर दीजिए ना, 1/√x, √x माइनस 1 की जगह मैंने t तो लेट कर ही लिया था, dt dx की वैल्यू हो जाएगी dt इंटू 2√x, √x है, √x कट गया, अब हमारे पास बचा 2 dt/t, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी की वैल्यू डाल दीजिए, सी की वैल्यू t की वैल्यू डाल दीजिए तो हो जाएगी √x माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 log √x माइनस 1 प्लस सी, आंसर खत्म। नेक्स्ट करेंगे, आइए नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट करते हैं, आइए। अरे कितना ही सिंपल, इसको टी लेट कर लीजिए, रूट के अंदर वाले को, रूट सहित नहीं, रूट के अंदर वाले। नेक्स्ट करते हैं, आइए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लेकिन। ओहो हमको फंसाना चाह रहा है, हमको फंसाना चाह रहा है, अब हम फंस भी जाएं, क्या करना चाहिए, किसको लूं, इसको टी लेट करूं कि इसको टी लेट करूं, किसको टी लेट करूं? देखिए जिसको भी टी लेट करना है ना, ऐसे टी लेट कीजिएगा कि फायदा हो, किसी का तो फायदा हो। अब देखिए अगर मैं इस वाले को टी लेट कर लूंगा तो मेरे पास 5x4 बचेगा, वो भी अपॉन में, और ये तो अंदर है, कुछ कटेगा ही नहीं, क्या फायदा होगा? ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूं ना, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं ना कि जो मुझे टी लेट करना है वो अंदर वाले को ही लेट करना है, अंदर वाले को टी लेट कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? अंदर वाले को टी लेट कर लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है ना? तो इसको हम अब टी लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस 1 इक्वल्स टू टी, मतलब 2x² इक्वल्स टू, सॉरी 3x² इक्वल्स टू dt ओवर dx, तो dx की वैल्यू हो गई dt ओवर 3x², यहाँ पुट कर दीजिए। तो x³ माइनस 1 को हमने t लेट कर लिया था, t की पावर 1/3 है, ये x पावर 5 है, dt की वैल्यू, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 3x², x² से कुछ पावर और कट जाएगी तो हो जाएगा t पावर 1/3, x³ 1/3 बाहर है, ये dt है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ ये t है और यहाँ ये x है, इंटीग्रेशन अभी तो नहीं हो सकता, इस x को हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी t+1, यहाँ पुट कर दीजिए ना, 1/3 t पावर 1/3, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी t+1 dt, t पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3 dt, इंटीग्रेशन कर दीजिए, खत्म। था ही क्या इसमें? नेक्स्ट करते हैं, आइए। अब इसको तो करेंगे ना, इसको तो करेंगे ना, समझ गए ना कैसे करना है, समझ गए ना, तो इसको टी लेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, आइए। ओहो अब क्या करें, किसको लेट करें? मैं तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन में मैंने एक अप्रोच भी मेरे को देखने में लगती है, जो खतरनाक है ना उसको टी लेट करके ज्यादा फायदा होता है खतरनाक है ना, उसको टी लेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। आइए सिंपल, नेक्स्ट चीज, ये इसको टी लेट कर लीजिए, पावर को, सिर्फ पावर को। नेक्स्ट करते हैं, नीचे वाले की पावर को टी लेट कीजिए, ठीक है, नीचे वाले की पावर को टी लेट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, आइए इसको tan−1x को टी लेट कीजिए, करिए, मेरी बात मान के भरोसा करके करिए, चीजें इजी लगने लगेंगी। नेक्स्ट करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए अगर मैं नीचे वाले को टी लेट कर लूँ तो उससे क्या आएगा, अगर मैं नीचे वाले को देखिए टी लेट कर लूंगा, e की पावर 2x+1 को अगर मैं टी लेट कर लूंगा तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x2 dt dx, ठीक है, उससे ये ऊपर वाला नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। ऊपर वाले को लेट करके देख लेते हैं, आएगा तो सेम ही, फिर भी चलिए एक बार टी लेट करके देख लेते हैं, उससे ये आएगा, ठीक है, उससे ये नीचे वाला नहीं घटेगा। तो अब क्या करना है, अब जो करना है ना, यही तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है, स्पेशल बनाता है। इसमें हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन उस लायक बनेगा जब हम टी लेट करके कर पाएंगे, ठीक है। और एक फॉर्म बन जाएगी, एक, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि अगर ऐसी फॉर्म बन रही है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए करना ईजी हो जाएगा, ठीक है।
हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, वो डिनोमिनेटर ही है, ठीक है, बाय ई पावर एक्स, ये करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। ई पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई ई पावर एक्स अपॉन ई पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स, ठीक है। आगे क्या आएगा, ई पावर 2x डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स। तो 1 अपॉन ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स ही तो होता है ना, तो मैं इस जगह ये लिख लूँ ना, माइनस ई पावर माइनस एक्स, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे ई पावर 2x डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स, ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई पावर एक्स जो हो गया ई पावर माइनस एक्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो यहां से कन्वर्ट होके ये हो गया है, यहां से कन्वर्ट होके ये हो गया है। चलिए आगे करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो गया है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इस नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करके आएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब देखिए अब कट जाएगा ना न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर अब कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया देखिए ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, डी एक्स ये आ जाएगा डी टी ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और इसको तो हमने टी लेट कर लिया तो यहाँ आ गया टी, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा लॉग ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ बनेगा तो नहीं कर पाएंगे, अगर फॉर्म ऐसी होगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगली बार अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। ये देखिए बहुत सिंपल है, सेम है, नीचे वाला टी लेट कर लीजिए, बस ऊपर वाला कट जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, हम कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं एक बार, अभी थोड़ी देर पहले 10 स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना था ना, वो हुआ नहीं था, तो कैसे करना है याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा यूज करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो हमें ये पता था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे ना सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे पहले हमें ये 2x माइनस 3 है उसको टी लेट करना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt ओवर 2। यहाँ से एक और चीज सीखी हमने, यहाँ से हमने एक और चीज सीखी, देखिए जैसे साइन 2x हो, साइन 4x हो, ठीक है, या e की पावर 4x हो, देखिए बार बार आप इसे टी लेट करोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका तो हमें जो इंटीग्रेशन है वो नॉर्मली कर लेना है, उसके बाद जो भी x के साथ है ना वो अपॉन में आ जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा। इस केस में भी तो ये हुआ 2x माइनस 3 था, जब हमने उसे टी लेट किया तो यहाँ पे 2 अपॉन में ही तो आया, तो x के साथ जो नंबर है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। सेक्स स्क्वायर का आप यहाँ इंटीग्रेशन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइए, ये तो सिंपल ही है, बिल्कुल हलवे की तरह है। यहाँ पे -4 अपॉन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x के साथ यहाँ पर -4 है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है हमें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x को टी लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई भी ऐसी चीज आप लेट कर रहे हो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अपॉन में आती हैं चीजें, तो नीचे वाला कटेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज लेट कर रहे हो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद अपॉन में नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला कटेगा। कैसे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, ये देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, यहाँ आ जाएगा डी एक्स, ठीक है।
तो ये देखिए, अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में तो आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला कटेगा। अगर मान के चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं टी लेट कर लूं, इसका डिफरेंशिएट करके 2x आ जाएगा dt और इधर आ जाएगा dx, तो ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला कटेगा, हमेशा ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल, नीचे वाले को टी लेट कर लीजिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ओहो तो कंफ्यूजन हो गया, कैसे करेंगे? इसमें 1 माइनस टेन एक्स को टी लेट करना है। आइए कर लेते हैं इसे। 1 माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टी, 1 का 0 माइनस 10 का 10 का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो गई डी टी ओवर माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। ठीक है, 1 माइनस टेन एक्स की क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, डी टी की वैल्यू है डी टी अपॉन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया, तो इससे ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो मतलब माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए तो हो जाएगा टी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यहाँ और यहाँ एक माइनस वन तो पहले से ही था, उस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये प्लस सी, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, रूट एक्स को टी लेट कर लीजिए, रूट एक्स को टी लेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन टू रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो उससे नीचे वाला रूट एक्स कट जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, आइए। ठीक है, इसमें अंदर वाले को टी लेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर वाले को टी लेट करेंगे तो ये पूरा कट नहीं पाएगा, अंदर वाले को करेंगे तो बाहर वाला पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसमें समझ गए होंगे ना, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, इट्स अप टू यू, इसमें क्या टी लेट करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप चाहें किसको लेट कर सकते हैं, देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास। आप कॉट एक्स को टी लेट कर सकते हैं, आप साइन एक्स को टी लेट कर सकते हैं, आप लॉग साइन एक्स को टी लेट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी देखिए ज्यादा काटने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। देखिए, अगर आप कॉट को टी लेट करेंगे तो इससे लॉग तो कटेगा नहीं, अगर आप साइन को टी लेट करेंगे तो कॉस आएगा, पर यहां पे काटने के लिए कॉस नहीं है हमारे पास, यहां पे काटने के लिए कॉस अपॉन साइन है, कॉट है ना, कॉस अपॉन साइन है। इसको टी लेट करके देखिए, देखिए लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स दैट इज कॉट एक्स, तो ये वाला कॉट एक्स कट जाएगा। समझ गए ना? तो नेक्स्ट करते हैं फिर, आइए। ये बहुत सिंपल है, नीचे वाला टी लेट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नीचे वाला टी लेट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, पावर को मत लेट कीजिएगा, जो ब्रैकेट में है उसको सिर्फ। ये तो यहां से देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एकदम सिंपल हलवा जैसे जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं आएंगे, समझ लो ना, क्योंकि एकदम ही सिंपल क्वेश्चन दे देंगे। अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हलवा क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, तो थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन देंगे, आप 12th में हैं, इतना आसान भी नहीं देंगे। तो देखिए लेट करके तो कुछ काम बन नहीं रहा है हमारा, तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कि स्कॉट को ही ओपन कर लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ 1 प्लस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना हो गया। अब इसके बाद भी अगर हम इसे अभी लेट कर लेंगे तब भी कुछ काम नहीं बनेगा, तब भी कुछ काम नहीं बनेगा। तो आइए कुछ और करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। आगे बढ़ लेते हैं, तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, 1/2 थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1/2। अब इस साइन एक्स, 2 साइन एक्स है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं यहाँ पर,
यहाँ पर एक प्लस कॉस एक्स ऐड कर लेता हूँ, एक माइनस कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इतना चलेगा? इतना चलेगा ना? इतना चलेगा या नहीं ये बताइए। अगर इतना चलेगा तो आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अलग जगह कर लेते हैं, इसको अलग जगह कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखिए 1/2 पूरे के बाहर। अब ये तो आपस में कट गए, यहाँ रह जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये वाली चीज़, 1 प्लस ये वाली चीज़, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां से देखिए, अब आप देखेंगे तो टी लेट करने का फायदा भी है। अब यहां से अगर आप देखो तो टी लेट करने का फायदा भी है। तो अब हम नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे, ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इसको हम टी लेट कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी टी या डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी डी टी ओवर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी टी की डी एक्स की वैल्यू है डी टी ओवर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इस वाले को तो हमने टी लेट कर ही लिया था, इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस 1/t डी टी, और 1/t का जो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। एक बारी फिर से कर लें इस क्वेश्चन को, एक बारी फिर से कर लेते हैं, शुरू से देखते हैं। देखिए आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा तो ट्रिकी है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब इस टाइप के क्वेश्चन की, तभी आप सीख पाएंगे। तो 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कीजिए, थोड़ा सा और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए कॉट एक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस 6 ओवर साइन एक्स, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए, और ये नीचे वाले 2 को बाहर निकाल लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, फिर हो जाएगा 2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जो 2 साइन एक्स है ना, ये जो 2 साइन एक्स है, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी तो 2 साइन एक्स होता है, एक प्लस कॉस एक्स ऐड करो, एक कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट करो, अभी भी तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसको 2 सेपरेट आइडेंटिटी मान लो, ठीक है। 1/2 बाहर रहने दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये कट के बना जाएगा 1/2 बाहर है, प्लस इसमें नीचे वाले को टी लेट कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। समझ में आया? नेक्स्ट करते आइए। ये सेम समझ है ना, सेम। अगर करेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, अब इसको कैसे करेंगे, समस्या फिर से आ गई हमारे सामने। चलिए समस्या है तो दूर भी करेंगे, ये रूट टेन एक्स में से टेन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, टेन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी ओवर सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। आइए, हो जाएगा रूट टी डी टी सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स
cos 6। ठीक है, एक cos 6 से तो एक sec कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, रूट टी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। और साइन ओवर कॉस क्या होता है, ये तो खुद टेन होता है। साइन ओवर कॉस क्या होता है, तो खुद टेन होता है। तो रूट टी अपॉन टेन एक्स बचेगा। टेन एक्स को हमने क्या लेट कर लिया था, टी लेट कर लिया था। तो ये हो जाएगा रूट टी अपॉन टी, दैट इज 1 अपॉन रूट टी, दैट इज टी की पावर -1/2। इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, टी की वैल्यू डाल दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, आइए इसमें, अब इसमें क्या करना है, इसमें ये जो है ना, ये इसको टी लेट कर लीजिए, ये करना। ठीक है, पक्का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वाह, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है इसमें, इसमें आप जब इस वाले को टी लेट करेंगे ना, इतने छोटे वाले पोर्शन को, तो आपका ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कैसे कटेगा देख लेते हैं। x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ आ जाएगा dx, ये आ जाएगा dt। तो dx की वैल्यू हो गई dt इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो इस x से ये वाला x कट जाएगा, इस x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट जाएगा। x प्लस लॉग x को तो आपने t लेट कर ही लिया था, आंसर हो जाएगा ये। और इस इंटीग्रेशन और t की वैल्यू डाल दीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस लॉग x का क्यूब प्लस c, आंसर। नेक्स्ट करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको टी लेट करेंगे लेकिन। ठीक है, टेन इनवर्स x4 इक्वल्स टू टी, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो यही थी ना, एक्स की वैल्यू तो यही थी। देखिए यहाँ पर x ये है तो यहाँ पर भी x ही आएगा, पर ये x तो था नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा 4x क्यूब। अब ये हो जाएगा dt ओवर dx। तो इस x क्यूब से तो ये x क्यूब कटा, ये 1 प्लस एक्स 8 से ये 1 प्लस एक्स 8 कटा, यहाँ खाली आपके पास बचा साइन टी, इंटीग्रेट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसमें, अब आप इसमें किसको टी लेट करेंगे, जो खतरनाक दिखे उसको लेट कर लीजिए ना। इसमें आप नीचे वाले को करिए, देखिए लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए। देखिए नीचे वाले को क्यों लेट करना है, क्योंकि x की पावर 10 है, अगर मैं इसको t लेट करूंगा तो डिफरेंशिएट करके 10x पावर 9 आएगा ना, आ रहा है ना। ये 10 की पावर x है, मतलब a की पावर x है, मतलब a की पावर x log क्या, log a। यही तो होता है, यही तो होता है। तो ये भी कट जाएगा ऊपर वाला। तो इस तरीके से टी लेट कीजिए कि अपना फायदा हो। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से किसी को एक को भी कर लीजिए, किसी भी एक को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी ये 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी हमने इसमें सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ ऐसा लेट करना है जिससे दूसरा कुछ कट जाए, हमें अपना फायदा देखना है। ऐसा कुछ लेट कीजिए कि दूसरा कट जाए, बस वही हमारा फायदा है और वही सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। आगे वाली एक्सरसाइज के भी मैं जो वीडियो है जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आप इससे आगे वाले एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको आगे वाली एक्सरसाइजेस की वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ भी कन्फ्यूजन हो कभी भी मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं।